कॉलेज, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? नई नई आज़ादी, ढेर सारे दोस्त, कुछ कर दिखाने का मौका, राइट? लेकिन इसी चमक दमक के पीछे कुछ ऐसे खतरे भी छिपे होते हैं जिनके बारे में हम सोचते तक नहीं। आज हम कैंपस की 4 ऐसी सच्ची कहानियों में उतरेंगे जो इस खौफ की परतें खोल कर रख देंगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस रात का सच है जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता था। तो चलिए इन कहानियों की गहराई में चलते हैं और पता लगाते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। हम सब यही मानते हैं, है ना, कि अपना कमरा मतलब दुनिया की सबसे सेफ जगह। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वही कमरा डर की वजह बन जाए? तो यहाँ पर खतरा 2 तरह से सामने आता है। एक जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, एक रूममेट, और दूसरा जो बिल्कुल अनजाना है, दरवाजे के उस पार खड़ा कोई जिसे किसी ने देखा तक नहीं। तो ये कहानी है डैन और उसके रूममेट डेल की। शुरू से ही डेल थोड़ा अजीब था। उसका हाथ मिलाना मानो किसी मरी हुई मछली को छू लिया हो। वो अक्सर मिट्टी में बैठकर पेड़ की छाल रगड़ता रहता था। लेकिन सबसे अजीब बात, वो रात को 3 बजे तक जागता और फिर धीरे से पर्दे हटाकर डैन को सोते हुए घूरता था। बात यहीं नहीं रुकी, उसने डैन के लैपटॉप और सामान में भी तांगझांक शुरू कर दी थी। हद तो तब हो गए जब परेशान होकर डैन ने अपना कमरा ही बदल लिया। लेकिन डेल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कैंपस पुलिस ने उसे डैन के नए कमरे का ताला तोड़ने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। सोचिए, जिस खतरे से कोई भाग रहा हो वही दरवाजे के बाहर खड़ा मिल जाए। अच्छा, अब दूसरी कहानी पर आते हैं। पहली रात दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो कोई नहीं। दूसरी रात दस्तक थोड़ी और तेज हुई, फिर भी वहां कोई नहीं था। तीसरी रात इतनी जोर की दस्तक से नींद टूटी कि इस बार एक परछाई हॉल के कोने में गायब होती हुई दिखी। बस फिर क्या था, उस परछाई का पीछा बाथरूम तक किया गया। बाथरूम के अंदर कोई नहीं था, खाली था। बस एक बंद स्टॉल के दरवाजे के नीचे 2 भारी काले बूट्स दिखाई दे रहे थे। और फिर एक खिलखिलाने की आवाज आई। वो हंसी किसी बच्चे या जवान की नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़े आदमी की थी जो उस खाली बाथरूम में गूंज रही थी। कॉलेज लाइफ का मतलब सिर्फ क्लासरूम नहीं होता है ना, नए लोगों से मिलना, सोशल होना, पार्टियां करना। लेकिन क्या हो जब यही मिलना जुलना एक खतरनाक जाल बन जाए? यहाँ भी 2 अलग-अलग सिचुएशन है। एक तरफ एक खचाखच भरी पार्टी का शोर और दूसरी तरफ जंगल का सन्नाटा। पर खतरा दोनों ही जगहों पर छिपा था। चलिए देखते कैसे। कहानी कुछ यूं है। एक स्टूडेंट एक अनजान पार्टी में जाता है। वहां कोई उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो पी लेता है और फिर अचानक कमरे में अंधेरा छा जाता है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। जब आंख खुलती है तो वो एक अनजान अंधेरे कमरे में अकेला होता है और उसे अलमारी के अंदर से किसी के होने की आवाज आती है। पता है, याददाश्त सिर्फ 10 मिनट के लिए गई थी। सुनने में लगता है बस 10 मिनट ही तो हैं, लेकिन वो 10 मिनट किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते थे। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि उन 10 मिनट में हुआ क्या। असली खौफ इसी अनजानी बात का था। अब जंगल की कहानी। कुछ दोस्त आग जलाकर बैठे थे। माहौल बड़ा शांत था। तभी पास की झाड़ियों से पत्तों के चरमराने की आवाज आई। उन्हें लगा कि वो अकेले नहीं हैं, कोई उन पर नजर रखे हुए है। फिर अचानक आग में एक टहनी आकर गिरी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक और टहनी अंधेरे से निकली और सीधे एक दोस्त के चेहरे पर जा लगी। वो सब वहां से भागे और जंगल के आखिर तक उन्हें अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाजें आती रहीं। तो इन सारी कहानियों में एक अजीब रूममेट, दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई अनजाना, एक खतरनाक पार्टी और जंगल का अंधेरा, इन सब में कॉमन क्या है? एक ही चीज, एक अनदेखा खतरा जो पीछा कर रहा था। तो वो कौन सी एक कड़ी है, वो कौन सा एक धागा है जो इन सभी भयानक तजुर्बों को आपस में जोड़ता है? वो कड़ी है अनजाने का डर। खौफ उस चीज का नहीं था जो सामने थी, बल्कि उसका था जो छिपी हुई थी। आग के पास घूमती परछाई का नहीं, बल्कि परछाई के पीछे कौन है उसका डर था। बाथरूम स्टॉल के पीछे कौन था? रूममेट के दिमाग में क्या चल रहा था? या उन 10 मिनटों में क्या हुआ था? यही अनजानापन सबसे ज्यादा डरावना होता है। देखिए, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमें सिखाती हैं कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है,
खास तौर पर जब हम किसी नई जगह पर होते हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे कहते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस। आसान भाषा में इसका मतलब है अपने आसपास के माहौल को लेकर चौकन्ना रहना, ये समझना कि क्या हो रहा है, उसका मतलब क्या है और आगे क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। डॉर्म रूम, जहां हमें लगता है कि हम सबसे सेफ हैं, वहीं खतरा किसी अपने या किसी पराये दोनों से आ सकता है। फ्रैट पार्टी, जहां लगता है कि भीड़ में सुरक्षित हैं, वहीं पर भीड़ एक धोखा हो सकती है। और जंगल, जहां हम शांति के लिए जाते हैं, वहीं हमारा अकेलापन हमें एक आसान निशाना बना सकता है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक ही बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब कोई एक नए माहौल में हो तो आखिर किस पर भरोसा करे? इसका जवाब शायद हर किसी को खुद ही ढूंढना पड़ता है। बस सावधान रहें और सुरक्षित रहें।